हमने पौधों में रिप्रोडक्शन की बात तो की है, लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। तो आज हम इंसानी रिप्रोडक्शन के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिर ये काम कैसे करता है, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पौधों की तरह नहीं है कि एक ही फूल में सब कुछ हो। इंसानों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन अंग अलग अलग शरीर में होते हैं। मतलब साफ है, रिप्रोडक्शन के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिप्रोडक्शन की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो उससे पहले शरीर को खुद को तैयार करना पड़ता है। उसे एक खास तैयारी के दौर से गुजरना होता है। एक तरह से कहें तो मैच्योर होना पड़ता है। और इसी तैयारी वाले फेज को हम सब प्यूबर्टी या यौवन के नाम से जानते हैं। ये वो दौर है जब शरीर में बड़े बदलाव आते हैं और वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। ये एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। तो सवाल यह है कि प्यूबर्टी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो उम्र है, आमतौर पर 11 से 14 साल के बीच, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब काम करना शुरू कर देते हैं, और शरीर में हार्मोन्स की वजह से बड़े तेज बदलाव आते हैं। अच्छा, प्यूबर्टी के दौरान लड़के और लड़कियों में जो बदलाव होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे लड़कियों में ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट साइज बढ़ता है और मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है, जिससे आवाज भारी हो जाती है और दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि शरीर तैयार कैसे होता है। तो चलिए अब सीधे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बनावट पर फोकस करते हैं और ये जानते हैं कि इसका असली काम क्या है। ये जो डायग्राम अभी स्क्रीन पर है, अगले कुछ मिनटों के लिए यही हमारा गाइड होगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है और हम इसके एक एक हिस्से को करीब से देखेंगे। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम के बस 2 मेन काम हैं। पहला, मेल गेमेट यानी स्पर्म को बनाना, और दूसरा, उस स्पर्म को फीमेल बॉडी तक पहुंचाना। बस स्पर्म बनाने का ये जो सारा काम है ये होता है टेस्टीज में। इनको हम स्पर्म की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये शरीर के बाहर एक थैली, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, उसमें सुरक्षित रहते हैं। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये टेस्टीज शरीर के बाहर क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं? ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। स्पर्म को बनने के लिए हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। जी हाँ, ये जो कम तापमान है, ये लाखों स्पर्म की हेल्दी प्रोडक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर टेस्टीज शरीर के अंदर होते तो शरीर की गर्मी से ये सारे स्पर्म खत्म हो जाते, बन ही नहीं पाते। चलिए अब एक स्पर्म सेल के सफर को ट्रैक करते हैं। देखते हैं कि वो बनने से लेकर शरीर से बाहर निकलने तक कौन कौन से रास्तों से होकर गुजरता है। तो इस सफर के 4 मेन स्टॉप्स हैं। स्टेप 1, फैक्ट्री यानी टेस्टीज में उसका बनना। स्टेप 2, एक लंबी पाइप जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, उसके जरिए ट्रैवल करना। स्टेप 3, रास्ते में कुछ ग्लैंड्स से निकलने वाले लिक्विड्स के साथ मिक्स होना। और स्टेप 4, एक कॉमन पैसेज यानी यूरीथ्रा से बाहर निकल जाना। तो ये ग्लैंड्स आखिर मिलाते क्या हैं? दरअसल ये एक खास तरह का लिक्विड बनाते हैं जिसके 2 बड़े जरूरी काम हैं। पहला, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, मतलब उसके सफर के लिए एनर्जी देना, और दूसरा, उसे एक लिक्विड मीडियम देना ताकि वो आसानी से तैर सके और आगे बढ़ सके। और ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। स्पर्म और ग्लैंड्स का ये लिक्विड जब मिल जाता है तो इस मिक्सचर को हम सीमन या वीर्य कहते हैं। यही वो सफेद तरल पदार्थ है जो शरीर से बाहर आता है। अब जरा जूम इन करते हैं और लाखों में से एक अकेले स्पर्म सेल को देखते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखता है। साइज में ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी बनावट कमाल की है। एक स्पर्म सेल के 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले हेड यानी सिर, जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है। फिर आता है मिड पीस, जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। ये समझ लीजिए कि ये उसका पावर हाउस है जो एनर्जी बनाता है। और आखिर में है टेल यानी पूंछ, जो उसे आगे तैरने में मदद करती है। तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे एक बार फटाफट से समेट लेते हैं, एक क्विक रीकैप करते हैं। हो सकता है ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसे एक सिंपल प्लम्बिंग सिस्टम की तरह सोच कर देखिए, है ना? ये पूरी प्रक्रिया एकदम से आसान लगने लगती है। तो एक बार फिर से, स्पर्म का रास्ता क्या था?
टेस्टीज में प्रोडक्शन हुआ, वास डेफरेंस के जरिए आगे बढ़ा, ग्लैंड्स ने अपना लिक्विड मिक्स किया और आखिर में यूरिथ्रा के रास्ते से बाहर आ गया। सिंपल। तो ये थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि स्पर्म के इस सफर का आखिर अंत कहाँ होता है, इसकी मंजिल क्या है। खैर, इस पर बात करेंगे अगली बार।